हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कॉमर्शियल लॉ। आज हम लोग कॉमर्शियल लॉ सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, जहां हम लोग कॉमर्शियल लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कॉमर्शियल लॉ हायर सेकेंडरी में है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी है, और ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम में भी आप लोगों को कॉमर्शियल लॉ मिल जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमर्शियल लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ कहा जाए तो एक ही चीज़ है। कॉमर्शियल लॉ समझने से पहले आप लॉ का डेफिनेशन समझिए। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स आवर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप इन अ सिविलाइज सोसाइटी। अर्थात लॉ का मतलब यानी कि कानून का मतलब होता है एक ऐसा नियम जो कि सोसाइटी में किस तरह से एक इंसान को रहना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन नियमों को ही लॉ कहते हैं। उन नियमों के सेट को ही, उन नियमों के ग्रुप के ही, उन नियमों के समूह के ही हम लोग लॉ कहते हैं। कॉमर्शियल लॉ क्या है? कॉमर्शियल लॉ का मतलब क्या है? जो कि ऐसा लॉ जो कि बिजनेस से या व्यापार से रिलेटेड होता है, उसको कॉमर्शियल लॉ कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले लॉ का फीचर देख लीजिए, कानून का क्या क्या फीचर होता है। फर्स्ट, लॉ इज रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी। यानी कि लॉ, कानून जो है सोसाइटी में, समाज में जितने इंसान हैं उन इंसानों से रिलेटेड होता है। लॉ इंश्योर्स पीस एंड हार्मोनी इन अ सोसाइटी। कानून जो होता है एक सोसाइटी में, एक समाज में शांति शांति व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत मदद करता है, हेल्प करता है। लॉ इज एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये कानून जो है वो कानून बनाता है उस देश का गवर्नमेंट। आप ही देख लीजिए, अगर लॉ नहीं रहेगा, दुनिया में कोई नियम या कानून नहीं रहता है, तो जिसको जो मन वही करेगा, जुर्म बढ़ती जाएगी। मान लीजिए अगर कोई किसी का कत्ल करता है इंडिया में, तो उसको फांसी की सज़ा मिलती है या उम्र कैद की सज़ा मिलती है। अगर वो लॉ यानी कि कानून रहेगा ही नहीं, तो कोई भी किसी का कत्ल कर देगा, उसको कोई सज़ा ही नहीं, कोई नियम ही नहीं, कोई कानून नहीं। तो एक समाज को चलाने के लिए, एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए लॉ यानी कि कानून का बहुत ज़रूरत होता है। सेम उसी तरह से बिजनेस में भी गला काट कंपटीशन होता है, या फिर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो जाए, उसके लिए भी कुछ कानून चाहिए। आइए मर्केंटाइल लॉ का डेफिनेशन देखते हैं। लॉ का मतलब आपने जाना, लॉ का मतलब सेट ऑफ रूल्स यानी कि नियम या कानून जो कि गवर्नमेंट बनाता है। मर्केंटाइल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स। ऐसा चीज़ जो कि व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं मर्केंटाइल। अ लॉ गवर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दोनों को अगर मिक्स करके हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा? मर्केंटाइल लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स ट्रेड एंड कॉमर्स एस्पेक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। मर्केंटाइल लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री का इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री का अर्थव्यवस्था में ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड कुछ नियम कानून जो बने रहते हैं, उन्हीं को मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मर्केंटाइल लॉ और कॉमर्शियल लॉ आर द लीगल रूल्स। मर्केंटाइल लॉ और कॉमर्शियल लॉ कुछ रूल्स होता है दैट डिटरमाइंस द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज इंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। जो कि ट्रेड या कॉमर्स में जितने पार्टी हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितने भी पार्टी, जितने भी मेंबर्स हैं कोई भी बिजनेस में या कोई भी ट्रेड में, उनका अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, वो बतलाता है। Second, governs dispute arising out of the ordinary transaction buyers and sellers। और मर्केंटाइल लॉ में क्या होता है? मर्केंटाइल लॉ में अगर मान लीजिए सेलर या फिर बायर्स के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ झगड़ा झमेला, कुछ झंझट होता है, उसको ठीक करने में भी मर्केंटाइल लॉ हेल्प करता है। तीसरा, सेटल द इशू कंसर्न विद द एफ्रिंजमेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ भी इशू होता है, उसको सेटल करने का काम कौन करता है? मर्केंटाइल लॉ। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉमर्शियल लॉ जो है उसका सोर्सेस क्या है? मतलब इंडियन कॉमर्शियल लॉ यानी कि कानून, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई किसी का मर्डर किया, तो उसको आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के धारा 302 के तहत फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो सेम उसी तरह से यहाँ जो इंडियन कॉमर्शियल लॉ है उसका सोर्सेस क्या है, उसको किन किन चीज़ों से इंडियन कॉमर्शियल लॉ बनकर के आया, एक्चुअल में कहाँ से इंडियन कॉमर्शियल लॉ आया, कहाँ से? देखिए, इसका तीन मेन सोर्सेज हम लोग कहते हैं। एक है इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ, एक है इंडियन स्टैट्यूट लॉ, एंड तीसरा है जुडिशियल डिसीजन। मतलब जो इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ है उससे बहुत सारा सेक्शन, बहुत सारा धारा या बहुत सारी वरना या फिर बहुत सारे कानून आए हैं। इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ से बहुत सारे कानून आए हैं। सेकेंड, इंडियन स्टैट्यूट लॉ से बहुत सारे कानून हैं।
और फिर कुछ जुडिशियल डिसीजन है, मतलब हर चीज़ तो एक किताब में दर्ज करना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कुछ कुछ डिस्प्यूट्स का डिसीजन जज को खुद के हिसाब से या खुद मंथन चिंतन करके देना पड़ता है। तो वो मंथन चिंतन ही बाद में जा कर के कैश लॉ बन जाता है, और यही जुडिशियल डिसीजन जो है हेल्प करता है आगे का कुछ अगर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने में। इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ का कितने सारे भाग हैं। इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ के अंडर में क्या क्या आते हैं? लॉ ऑफ इक्विटी, लॉ मर्चेंट स्टैट्यूट लॉ और कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लिश कॉमर्शियल लॉ के अंदर में आते हैं। अच्छा, एक ख्याल आता है कभी कि नीड ऑफ बिजनेस लॉ या कॉमर्शियल लॉ या मर्चेंटाइल लॉ का ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ता है या कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है। देखिए, पहला ज़रूरत स्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एक सीमा क्या होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना, ये बिजनेस लॉ का काम है। दूसरा, मेंटेनिंग ऑर्डर मेंटेन करना है, मतलब किनको क्या काम करना है, किसको कैसा रहना है, ये ऑर्डर मेंटेन करना, ये बिजनेस लॉ का काम है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, तीसरा पॉइंट, यानी कि अगर कुछ डिस्प्यूट या झमेला या झंझट हो जाता है किसी के बीच में, झगड़ा हो जाता है, उसको रिजॉल्व करना बिजनेस लॉ का काम है। प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी एंड राइट्स, और किसी का अधिकार उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी संरक्षा करना भी बिजनेस लॉ का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ लॉ कितने तरह के होते हैं, यानी कि कानून कितने तरह के होते हैं। पहला इम्पेरेटिव लॉ, दूसरा फिजिकल लॉ, तीसरा नेचुरल लॉ और मॉरल लॉ, चौथा कन्वेंशनल लॉ, पांचवा कस्टमरी लॉ, छठा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सातवां इंटरनेशनल लॉ, आठवां सिविल लॉ और लॉ ऑफ द स्टेट। ये कानून या नियम या लॉ के कुछ टाइप्स हैं। डिटेल्स में हम लोग और आगे के वीडियो जब लेकर के आएंगे आपके पास में, डिटेल्स में जब हम लोग आगे का वीडियो आपके पास में और भी वीडियोस लेकर के आएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब हम लोग धीरे धीरे करके सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। आज का ये क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन था। हमारे प्लेलिस्ट में और एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड हो गया है, कॉमर्शियल लॉ। आप लोगों के सिलेबस में अगर है तो आप इससे कुछ हेल्प ले सकते हैं। हम लोग के सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है, कॉमर्शियल लॉ। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है ये, तो आप इसको देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं भी है, तब भी आप कॉमर्शियल लॉ का, यानी कि व्यावसायिक अधिनियम का कुछ जानकारी या कुछ नियम जान सकते हैं, जो कि आपको बिजनेस में या ट्रेड में हेल्प कर सकता है। क्योंकि देखिए, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं सब जगह में अभी व्यापार देखने को मिल रहा है। आप अमेज़ोन से परचेज़ कर रहे हैं, वो भी बिजनेस है। आप खुद का अगर कोई दुकान है, वो भी आपका बिजनेस है। आप जा कर के अपने लिए एक ब्लैंकेट खरीद रहे हैं, आप जा कर के आज अपने लिए एक जैकेट खरीद रहे हैं, ये क्या है, ये भी एक बिजनेस है। तो इन सारा चीज़ों से रिलेटेड जो नियम है, जो कानून है, ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारे इस सेशन में। आप जा कर के हमारे चैनल पे अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। आप अपने सिलेबस के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ करके वहाँ का वीडियो सब चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे लिए अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें वो सजेशन दें, हम आपके लिए और नए नए वीडियो या फिर आपके ज़रूरत वाले वीडियो सब लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।